नमस्कार दोस्तों। उज्जवल जी हमारे साथ हैं शाम के लाइव में। उज्जवल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको। जी नमस्कार, तो कैसे हैं आप? जी बढ़िया, एकदम ठीक है। सभी दर्शकों का भी हम स्वागत करते हैं। जी। और दो बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें मुझे दिखी, और दोनों का ही संबंध हालांकि नेपोटिज्म पर है, तो हम खास तौर पर नजर भी रखते हैं और बात भी करते हैं। तो जी। मुझे लगता जी। है कि बात करने का असर कभी-कभी होता है, धीरे-धीरे होता है, क्योंकि नेपोटिज्म एक बहुत बड़ी चीज़ है, और जिस तरह से उसने पिछले कुछ बरसों में बॉलीवुड्स में अपनी जड़ें फैला ली, उस और खुद को बहुत मजबूत बना लिया। मगर उसके खिलाफ जो है दर्शक जो है अपना वोट देते रहे हैं। उनकी पसंद-नापसंद जो है थिएटर्स में जब नेपो किड्स की फ़िल्में आई हैं तो वो दिखता है। और करण जौहर बहुत ख़ास तौर पर निशाने पर रहे इस मामले में, क्योंकि वही इसके झंडा-बरदार माने गए। खुद उन्होंने बिल्कुल। कहा भी कि हाँ भाई, मैं करता हूँ, और नेपोटिज़्म को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है। मगर हाँ। अब एक खबर आज ऐसी आ रही है, मैंने पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या करण जौहर अब सुधरने लगे हैं मतलब, या कहीं न कहीं ये दबाव है उनके ऊपर दर्शकों का, जो बातें हो रही कि आप नेपोटिज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं। खबर ये आ रही है कि करण जौहर और उनका धर्मा प्रोडक्शंस जो है, उसने 500 लोगों का, बच्चों का टैलेंट हंट जैसा कुछ किया। हालाँकि इसकी कोई खबर आई नहीं कि कहीं वो गए हों। मगर खे ये है कि 500 आर्टिस्टों में से, यंग आर्टिस्टों में से एक लड़का और एक लड़की चुने गए हैं, जिसका ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट अभी होना है। और करण जौहर पूरी तरह से 2 आउटसाइडर्स को लाकर अब बॉलीवुड में लॉन्च करने जा रहे हैं। धर्मा की फ़िल्मों से उनको लॉन्च किया जाएगा। ये खबर आ रही है। तो मुझे यही लगा, मैंने इसको दोनों तरीके से देखा, या तो कहीं वो दबाव महसूस कर रहे हैं, हर बार उन्हें जवाब देना पड़ता है नेपोटिज़्म को लेके। तो वो अब बताना चाहते हैं कि देखिए भाई, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ़ नेपो किड्स को लॉन्च किया। मैं बाहर के जो फ्रेश चेहरे हैं उनको भी लॉन्च कर रहा हूँ। इधर वो राघव जुयाल का, लक्ष्य लालवानी का बहुत नाम लेते रहे अपने इंटरव्यूज़ में। कार्तिक जी। आर्यन को भी उनको अपने बैनर में लेके आना पड़ा है। क्या लगता है हाँ। करण जौहर के लिए चीज़ें अब रिवर्स में जा रही हैं? उनको देखिए, बताना पड़ रहा है कि भाई एक ट्रैक बस नहीं है। जी। करण जौहर की बात ये है कि करण जौहर अब उस मोड में आ गए हैं जहां पे वो स्लेट को साफ कर रहे हैं। वो स्लेट पे जो पहले से लिखा हुआ है उसको हटाना चाहते हैं। उन्होंने पहले अ, अपनी कंपनी को की आधी हिस्सेदारी बेची। फिर उन्होंने कहा कि मैं छोटे-छोटे क्षेत्रों में जाऊँगा और वहाँ से टैलेंट हंट लेकर आऊँगा, टैलेंट करके आऊँगा, जो शायद वो अब कर भी रहे हैं। तो कहीं न बिल्कुल। कहीं ऐसा लगता है, अभी मैंने देखा उनकी जो डायरेक्शन वाली टीम है, उनकी जो क्रिएटिव टीम है, उसमें कई नॉन फ़िल्मी लोगों को मौका मिला है। मैं कुछ लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उनको भी मौका मिला है। अभी धड़क 2 में उन्होंने 3-4 लोगों को मौका दिया। तो कहीं न कहीं अब करण जौहर, एक तो वो स्लेट साफ कर रहे हैं अपनी। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं न कहीं कोई चोट खाकर भी सीखा है, क्योंकि ये वही करण जौहर हुँ। हैं जिन्होंने ये कहा था कि बड़े-बड़े स्टार किड्स जो हैं वो इतने करोड़ माँगते हैं। वो जितने करोड़ माँगते हैं उतने लाख की भी ओपनिंग नहीं लगती उनकी। ये भी कहा था उन्होंने। साथ ही ये भी कि करण जौहर अपनी इस आदत से पूरी तरह बदले नहीं हैं। यही कारण है कि वो अनन्या पांडे के साथ बेसन भी बेचते हैं। वो जाह्नवी कपूर के साथ भी कुछ न कुछ करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि जाह्नवी कपूर अभी तक खुद को प्रूव नहीं कर पाई हैं। और कहीं न कहीं ना तो वो पूरी तरीके से नेपो किड्स का दामन छोड़ पा रहे हैं और ना ही वो पूरे दूसरे पाले में आ पा रहे हैं। वो अभी बेसिकली अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपनी पहचान बदलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपनी कंपनी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और किसी तरह करण जौहर इस बुरे वक़्त में खुद को बाहर निकालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन वो खुलकर ये भी नहीं कहना चाहते कि मैंने अब पुरानी आदतें जो है छोड़ दी हैं। वो पुरानी आदतों को भी पकड़ कर चल रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में उन्होंने अपनी गलतियों से सबक सीखा है, लेकिन वो शायद खुलकर इस बात को कहने से थोड़ा कतराते हैं। हाँ, ये बात तो है कि कहीं न कहीं यही देखिए, यही होती जनता की आवाज़, जिसको बोलते हैं ना कि कई बार ये लोग पूरी बेशर्मी से डिनाई करते हैं। लेकिन आपको कहीं न कहीं उसका नतीजा, जैसे कि करण जौहर का ही हमारे सामने सबसे बड़ा है कि भाई उनको अपनी कंपनी आधी बेच देनी पड़ी। जी। और एक और ख़ास चीज़ आपने कहा कि भाई
कहीं ना कहीं वो अब बचाना भी चाहते हैं खुद को। अगला साल जो है, जो 2026 आ रहा है, धर्मा प्रोडक्शंस को 50 साल हो जाएंगे। तो वो बॉलीवुड की एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी, 50 साल पहले जिस कंपनी को करण जौहर के पिता ने स्थापित किया था, और उन्होंने तमाम जो है उनका एक अपना स्ट्रगल था, और ठीक है करण जौहर ने उसको आगे बढ़ाया, और अब तो एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के अलावा भी वो बहुत कुछ हो चुके हैं। ओटीटी के लिए जी बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उनका बहुत बढ़िया है, खास जी। तौर पर साउथ से, और रीजनल लैंग्वेज की कई फिल्मों को वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। तो उन्होंने एक बिजनेसमैन के रूप में तो अपनी कंपनी को बना लिया और खूब अच्छे से स्टेब्लिश किया। लेकिन ये जो बीच में उनका जो नेपो किड्स के लिए जो मोह पैदा हो गया था, जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर से हमको दिखाई पड़ा था 2012 से, और फिर जिस तरह से वो आलिया भट्ट को प्रमोट करते रहे, उन्होंने वरुण धवन को भी लॉन्च किया, उन्होंने सिद्धार्थ को लॉन्च किया था उसी स्टूडेंट ऑफ द ईयर में, और बाद में भी जैसे आपने अनन्या का नाम लिया है, जानवी कपूर है, तो ये सारा, शनाया को भी वो लॉन्च करने वाले थे, तो जिस फिल्म से वो बंद हो गई और फिर वो दूसरी फिल्म में आई। ये जो नेपो किड्स का के लिए प्यार था वो उनको बहुत भारी पड़ा, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब उनकी नजर इस बात पे है कि अगला साल जो 50 साल पूरे हो जाएंगे धर्मा प्रोडक्शंस के, तो इसकी इमेज को बदला जाए। हम ऐसा कुछ करें कि उस 50वें बरस में 2 नए चेहरों को लॉन्च करें, और इसी तरह से लक्ष्य लालवानी, कार्तिक आर्यन, राघव जुयाल, कुछ और चेहरे जो जम चुके हैं, इनकी भी कुछ फिल्में लेकर आए, और कहीं ना कहीं इस बात को प्रोजेक्ट करें कि देखिए हम सिर्फ नेपो किड्स को आगे बढ़ाने वाली कंपनी नहीं है, हम नेपोटिज्म को ही सिर्फ सपोर्ट नहीं करते, हम रियल टैलेंट को भी सामने लेकर आते हैं। तो ये देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले समय को, साल को ध्यान में रखते हुए कुछ प्लानिंग चल रही है। जब नेपो किड और करण जौहर का नाम साथ में आता है तो ये भी साथ में कहा जाना जरूरी है कि जो 2 नेपो किड उनके थ्रू लॉन्च हो सकते थे या लोगों को लग रहा था, हम्म। सुहाना खान और आर्यन खान, ये उनके हत्थे नहीं लगे। हम्म। इन्होंने अपना, ये साबुन की बट्टी की तरह फिसल गए उनके हाथ से। तो कहीं ना कहीं सही। लोग जब कहते हैं कि झंडे बरदार हैं ये नेपोटिज्म के, तो ये जो 2 बड़े नेपो किड हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्लोज रिश्ता डेफिनेटली होगा करण जौहर का, वो उनके हाथ से कैसे निकले। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और आपकी बात पर आते हैं कि किस तरीके से ये पाप धोया जाए। तो देखिए, पाप धोने के भी कई तरीके होते हैं। कुछ लोग पाप धोने के लिए गंगा स्नान कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमारे पाप धुल गए। तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। अगर वाकई पाप धोने हैं तो कुछ सही टैलेंट को सही तरीके से मौके देने होंगे। पर्दे के पीछे करण जौहर ने शुरुआत कर दी है। करण जौहर की जो कोर टीम है वहां पर कुछ ऐसे लोगों को मौका दिया गया है जो टैलेंट के आधार पर है। अब जाहिर है वो मामला पर्दे के पीछे वाला है। जब पर्दे के पीछे वाला है तो पर्दे के पीछे में तो वैसे भी कोई नेपो किड इंटरेस्टेड होता नहीं है, पर्दे के आगे ही इंटरेस्टेड होते हैं, पर्दे पर ही लोग इंटरेस्टेड होते हैं। और आपने जैसे कहा कि राघव का नाम लेते हैं वो, या लक्ष्य का नाम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें अभी खुद को साबित करना है। देखिए, ये जो नेपोटिज्म का टैग उन्होंने एक दिन में नहीं लिया है, एक साल में नहीं लिया है, एक दशक में भी नहीं लिया है। वो जब से आए हैं 95 आप मान लीजिए, क्योंकि जिस वक्त डीडीएलजे आई है उस वक्त वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। बिल्कुल बिल्कुल। 95 से लेकर और कोविड के पहले तक तो मैं मानकर चलिए कि वो पूरा नेपोटिज्म का झंडा मतलब उठाए हुए थे, यानी 25 साल लगभग उन्होंने नेपोटिज्म का झंडा उठाया है। अभी पिछले 1, 8, 1.5, 2 साल से उन्होंने कुछ ऐसी बयानबाजी की है जिससे ऐसा लग रहा है कि किसी नेपो किड ने उनका दिल तोड़ दिया है। तो इतने 25 सालों का वो जो झंडा वो लेकर चल रहे हैं, वो कोई 2 साल 1 साल में तो धुलने वाला है नहीं। अभी उनको एक लंबा वक्त लगेगा, उन्हें वाकई ये प्रूव करना पड़ेगा। साथ ही उन्हें ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि आउट ऑफ मजबूरी नहीं है, ये किसी विवशता के कारण नहीं है, ये स्व इच्छा से है। हालांकि करण जौहर अभी भी उस तरह के फिल्म मेकर में शुमार नहीं होते हैं जो किसी अच्छे राइटर को मौका दें या किसी की कहानी को मौका दें। अभी तक उनका नाम वहां नहीं लिखा गया है। तो अगर करण जौहर को अपनी इमेज सुधारनी है तो उनके पास बहुत सारे मौके हैं। अब तो नेशनल अवार्ड भी हाल फिलहाल लेकर आए, जब वो कह रहे थे मैं बड़ा अकेलापन महसूस कर रहा था। कुल मिलाकर अब करण जौहर का वो समय है जहां पर वो ये रियलाइज करें कि करियर आपका एक बहुत लंबा समय करियर का निकल चुका है
और ऐसे में आज वो जहाँ खड़े हैं, अगर वो कुछ नए लोगों को मौका देते हैं, जेन्युइन नए लोगों को, जिन्हें वाकई जो मौका डिजर्व करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं घर से बाहर निकला, मुझे 2 न्यू कमर चाहिए थे, आउटसाइडर चाहिए थे, मैं किसी को भी उठा लाया। अब ये जो चर्चा हो रही है कि वो किसी को लेकर आए हैं, टैलेंट हंट करके लाए हैं, भाई हमें नहीं मालूम कि ये गोल्ड मेडलिस्ट का टैलेंट हंट था, सिल्वर मेडलिस्ट का था, या गली नुक्कड़ चौराहे के एक्टर्स का था, या बहुत बड़े मजे हुए रंगमंच के कलाकारों का था। हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना कि उन्होंने किन 500 में से, किन 1000 में से 2 लोगों को उठाया। अगर वो ट्रांसपेरेंसी भी होती, क्योंकि वैसे तो करण जौहर अपना पूरा जीवन जो है सोशल मीडिया पर रखते ही रहते हैं अपने मन की हर बात, उनको अगर अकेलापन भी लग रहा है तो वो बोल देते हैं किसी इंटरव्यू में। तो जो व्यक्ति इतना पारदर्शी है, क्या वो व्यक्ति हमें ये भी बताएगा कि उन्होंने ये जो टैलेंट हंट किया ये कहाँ हुआ, किस तरह का टैलेंट आया था, कौन कौन लोग आए थे, किसने अरेंज किया था, किन आधार पर चयन हुआ, और आगे जो मौका मिलेगा वो किस आधार पर मिल रहा है, ये तमाम चीज़ें। क्योंकि हम करण जौहर का कंटेंट भी जानते हैं। करण जौहर के कंटेंट में काम करने के लिए आप अगर अपर क्लास से ना हो तो कम से कम आपने अपर क्लास देखा हुआ तो होना ही चाहिए। तो अब ये कौन से छोटे शहर से किसको उठा कर लाए हैं, वो कौन किससे क्या करवाएगा, जब तक कि वो कंटेंट पीस सामने नहीं आ जाता, उन लोगों के इंटरव्यूज नहीं आ जाते, जेन्युइन इंटरव्यूज, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा कि करण जौहर ने क्या किया है, कितना किया है, सही किया है, गलत किया है, अपना मुंह छुपा रहे हैं, पाप धो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ही जाने। पर चलिए, ये तो है कि कुछ उनको किसी भी वजह से, मतलब चाहे उनकी अंतरात्मा जागी हो या बाहर का दबाव महसूस करते हुए उन्हें लग रहा हो कि भाई हाँ अब तो जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि पर्दे के पीछे भी जिन डायरेक्टरों की बात होती कि मैंने दर्जन भर डायरेक्टरों को मौका दिया, तो अब तो वो सब भी सोशल मीडिया में और वीडियोस वगैरह में निकल आया कि भाई उसमें से भी ज्यादातर लोग जो है या तो आपके दोस्तों के हाँ सर्किल के हैं या फिर रिश्तेदारी से है, जो भी चीजें हैं उनका जी अपना सर्किल, जो आपने कहा जो क्रीमी लेयर टाइप का जो है हाँ सोसाइटी का, वहां से। हाँ मगर ठीक है, हम इस पर पूरी नजर रखेंगे और हम तो चाहेंगे कि सारी चीजें पारदर्शी ढंग से सामने आए कि कहाँ जी से कैसे वो 500 लोग कौन थे जिनका आपने टैलेंट हंट किया और फिर 2 लोगों को लेकर आए हैं। हाँ हाँ तो बात तो ठीक है, अच्छी बात है कि करण जौहर, और आपने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि उनके हाथ से 2 तुरुप के इक्के फिसल गए, ऐसा उन्हें जी भी लगता होगा। जो जी सुहाना और आर्यन जो है, हाँ जिन्हें वो हमेशा कहते रहे कि मेरे बच्चों की तरह हैं और गोद हाँ में खिलाया है, तो हाँ शाहरुख खान ने बड़े एक अपने अंदाज में दोनों को ही करण जौहर के द्वारा लॉन्च नहीं हुआ। हाँ और शाहरुख ने उनकी बेटी को तो नेटफ्लिक्स पर लॉन्च हुई उनकी फिल्म के साथ में, और आर्यन भी नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज लेके बतौर डायरेक्टर। तो जो हाँ करण जौहर का सपना था कि मैं शाहरुख के बच्चों को भी लॉन्च करूंगा, तो वो पूरा नहीं हुआ। कहीं ना इसके कहीं बाद उन्हें उनके दुख हुआ मन में होगा। शायद एक हाँ। लाइन आती होगी कि हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। हाँ भाई, जहाँ सबसे ज्यादा भरोसा था, हाँ जिसके बारे में सबसे ज्यादा सपने देखे होंगे, ये दुख तो हाँ उन्हें निश्चित ही हुआ होगा। और हो सकता हाँ है कि कभी वो इस पर खुलकर बात करें, क्योंकि हम्म। हम ये उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि करण जौहर जैसे आपने कहा कि खुली किताब हैं और सारी बातें लिख देते हैं, सोशल मीडिया में इंटरव्यूज में कह देते हैं अपने अ, सुख दुख सारे कुछ, तो शायद वो एक बार इस बारे में भी बात करें इन दोनों को हाँ लेकर। आर्यन खान की बात चली है तो एक और खबर जो है वो आर्यन खान से ही जुड़ी हुई है, और ये भी एक तरीके से नेपोटिज्म का ही मामला है। शाहरुख खान बाहर से आए थे, दिल्ली से आए थे, बहुत प्यार दिया। हालांकि उनके बेटे ने जिस तरह की वेब सीरीज बनाई, तो उसको देखते हुए ये कहा गया कि भाई उनको गटर कहाँ नजर आया है बॉलीवुड में। तो ये तो बात है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि शाहरुख के जो साहबजादे हैं आर्यन, तो फिल्मों में हाथ आजमाना चाहते हैं। तो पहले तो वेब सीरीज बना ली जिसमें बॉलीवुड का गटर उन्होंने दिखाया है कई लोगों के हिसाब से, और अब जो है वो नेक्स्ट अपनी फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो बड़े पर्दे पर आएंगे। लेकिन इससे बड़ी खबर ये आ रही है कि हाँ जब वो दूसरी फिल्म बना लेंगे, अपना दूसरा प्रोजेक्ट, तो जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा वो उनके पिता शाहरुख खान के साथ। मतलब शाहरुख खान एक नए नवेले डायरेक्टर की फिल्म में जो है वो काम करेंगे, और कहा यह जा रहा है कि 2027 में वो फिल्म आएगी। उस फिल्म की जो कहानी, जो वन लाइनर है, वो दोनों फादर सन ने मिलके तय कर लिया है कि इस लाइन पर वो कहानी होगी। तो अभी क्योंकि आर्यन खान अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर हैं, जो कि फीचर फिल्म होगी, तो वो अगले साल आएगी, उस पर काम किया जा रहा है। और उसके बाद में शाहरुख जो है वो आर्यन को लेकर आर्यन की फिल्म में काम करेंगे। तो अगला साल जो आ रहा है उसमें शाहरुख पहले तो सुहाना को बड़े पर्दे पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे,
जो फिल्म बन रही है किंग, तो उसमें वो सुहाना का बड़े पर्दे पर लॉन्चिंग माना जा रहा है। हालांकि उसमें 1 दर्जन से ज्यादा बॉलीवुड स्टार्स हैं, तो मैंने ये भी सोचा कि भाई जब 1 दर्जन स्टार उसमें होंगे इंक्लूडिंग शाहरुख, तो सुहाना को कितनी जगह मिलेगी। ये तो खैर फिल्म आएगी तब देखेंगे। लेकिन एक और दूसरा कि शाहरुख एक पिता का कर्तव्य भी आप इसे कहिए कि बेटी को जमाने के बाद में फिर वो बेटे की तरफ भी बराबर ध्यान देंगे कि उसको भी बड़े पर्दे पर जमा दें। तो आर्यन की फिल्म में वो काम करेंगे। आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं? मैं इस चीज को ऐसे देखता हूं कि जब मैं क्रिकेट के मैदान में देखता हूं तो मुझे किसी पॉलिटिशियन का बेटा दिखाई देता है, और जब मैं बॉलीवुड के मैदान में देखता हूं तो मुझे कई ऐसे खिलाड़ी दिखाई देते हैं जिनके हाथ में जबरदस्ती बल्ला थमा दिया गया है एक्टिंग का, कि जाओ जाकर तुम एक्टिंग करो, या कुछ ऐसे लोगों के हाथ में तलवारें थमा दी गई हैं जिन्हें तलवारबाजी नहीं आती। तो इसको देखकर पहली बात तो यह कि एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं हुआ, इस खबर को सुनकर बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं हुआ। इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं थी, इसमें चौंकाने वाली बात नहीं थी। ये जितना ऑब्वियस है कि क्योंकि शाहरुख खान इस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, हालांकि 5 साल वो घर पर बैठे थे क्योंकि उनकी फिल्म नहीं चल रही थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने हाल ही में नेशनल अवार्ड भी जीता है इसलिए हम कह सकते हैं। और ऐसे में क्योंकि उनके बेटे ने एक वेब सीरीज भी बना ली है और क्योंकि वो उनका बेटा है, तो वो उसके साथ एक बड़ी पर्दे पर फिल्म करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि कौन लोग होंगे जो इसको सुनकर एक्साइटेड हुए होंगे, क्योंकि इस खबर में ऐसा कोई भी एक्साइटमेंट देने वाला नहीं है। दूसरा, ये खबर बहुत सोच में डालने वाली है। ये सोच में डालने वाली इसलिए है कि क्या आर्यन खान अब शाहरुख खान के भरोसे या उनके बल पर अपनी जो भी उनकी दुकान है डायरेक्शन की उसको चलाएंगे, क्योंकि पहली वेब सीरीज में भी शाहरुख खान थे, पूरा सपोर्ट रहा। तो ये जो सपोर्ट है शाहरुख खान का, ये जो एक नाम है शाहरुख खान का, इसके सहारे आर्यन खान कितनी दूर तक जाएंगे और कब तक जाएंगे। वो जब नाव को नदी में उतारते हैं तो पहले उसको धक्का लगाना पड़ता है, आधी दूरी तक तो वैसे ही जाती है कि धक्का लगा है, लेकिन फिर नाव को खुद ही अपनी मंजिल तय करनी होती है, उसमें बैठे जो चप्पू चलाने वाले हैं। तो कब चप्पू चलाना शुरू करेंगे आर्यन खान, और कब हमें ये भरोसा हो जाएगा कि हाँ ये पिक्चर हम इसलिए देखने जा रहे हैं क्योंकि आर्यन खान की पिक्चर है, जो शाहरुख खान के बेटे हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन सेंस भी बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे फिल्म मेकर है। वो लेवल कब आएगा? क्योंकि अभी तीसरे प्रोजेक्ट तक तो यही चल रहा है कि वो शाहरुख खान के साथ हैं और वो इसके साथ हैं और वो उसके साथ हैं, जिस पे चलकर हमारी पूरी इंडस्ट्री की नैया पहले ही डूब चुकी है कि अक्षय के साथ टाइगर ले लो, इसके साथ वो ले लो, इसको यहाँ खड़ा कर दो, उसको वहां खड़ा कर दो। तो क्या यही परिपाटी पे चलते रहेंगे आर्यन? क्योंकि ये खबर हमें कैसे हमारे अंदर एक्साइटमेंट को जगाए कि आर्यन खान अब शाहरुख खान को डायरेक्ट करेंगे। तो मतलब ये तो ऐसा है कि ये शाहरुख खान की भी मजबूरी है कि बेटे की पिक्चर में काम करना है, और आर्यन की भी मजबूरी है कि पापा इतने बड़े स्टार हैं यार, पिक्चर बनानी है तो उनको तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन इन दोनों की मजबूरियों के बीच ये हमारा एंटरटेनमेंट हमें कब मिलेगा, या इनकी मजबूरियां देखना ही हमारा एंटरटेनमेंट है? हाँ, ये भी एक एंटरटेनमेंट है कि मैं इन तो लोगों ढूंढ रहा के हूँ, बीच मतलब में। मैं, आपने जब कहा तो मैंने उसी समय से इस पर सोचना शुरू किया कि ये जो लाइन मेरे सामने आई है इस पर मैं रिएक्ट करूं कैसे, कि शाहरुख की फिल्म में आर्यन, आर्यन की फिल्म में शाहरुख। अरे ये मतलब आम जनता कहेगी यार हमको क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे घर में थोड़ी ना कुछ आ रहा है, नुकसान होगा तो इनका होगा, फायदा होगा तो इनका होगा। हमारा फायदा तब होगा जब हमारे लिए कोई कंटेंट पीस ऐसा आ रहा हो गजब का कि यार हाँ ये देखना है। मतलब बात वही, देखिए शाहरुख खान के बेटे हैं तो एक क्या 4 फिल्म भी नहीं चलेगी तो भी 5वीं बनाएंगे, कोई बिल्कुल। समस्या नहीं है। हाँ, बेटी के साथ भी यही स्थिति देखना। लेकिन ये होगा कि करण जौहर जिन चेहरों को लॉन्च करेंगे आउटसाइडर्स को लाकर, उनकी अगर पहली दूसरी फिल्म नहीं चलेगी तो ये लोग कितना साथ देंगे। यार ये कितना साल। टैलेंटेड तो बहुत है, हमको साथ देना है। हाँ, ये चीजें जो है तब इनका जो रियल पिक्चर और रियल मकसद जो है वो समझ में आएगा। पर नहीं, ठीक है, देखते हैं। ये नेपोटिज्म से जुड़ी हुई 2 अपडेट्स भी कह सकते हैं। और करण जौहर वाला मामला तो ये भी था कि क्या वाकई उन्हें दिल से एहसास हो रहा है इस बात का। तो हम नजर रखेंगे और इस पर जो भी अपडेट्स आएंगे उस पर भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे, उनसे बात करेंगे। उज्जवल जी, आप आए और आपने बहुत खुलकर और बहुत सही तरीके से अपनी बातें रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लाइव में। नमस्कार।